एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपके सामने एक बार फिर से निफ्टी के चार्ट के साथ मैं सुनील, और दोनों ही साइड आज आपको प्रॉफिट मिला है। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रॉफिट दिखाया भी गया है। तो दोस्तों देखिए, सेल साइड में जैसा कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 21,830 के नीचे हम सेल में थे, और टारगेट भी आपके को रखा गया था कि 21,700 के करीब का हमें टारगेट दिखाई देगा यहाँ से। शेप ट्रेडर के लिए यही टारगेट था, यही हमने बुक किया। और देखिएगा दोस्तों क्या गिरावट हुई है, बिल्कुल लो पर निकले। वो डिस्कस बाद में करेंगे क्यों निकले। तो दोस्तों फिर से मार्केट प्राइस एक्शन बनाती हुई अप साइड में बढ़ती है, और जो हमने ये रेंज रखी थी, अगर ये नीचे से ब्रेक होती है तो हमें क्या प्राइस देखना था अप साइड में 21,930 का। तो 21,930 का बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट हिट हुआ है दोस्तों निफ्टी के अंदर। अब कल की क्या पोजीशन रखें, देखिए हिट करके मार्केट वहीं तक गिरी है जहां हमने ये सपोर्ट बना रखी थी। कल अगर मार्केट फ्लैट या इधर कहीं ओपनिंग देती है और इस हाई की रेंज को 21,930 को ब्रेक करती है दोस्तों, तो दोस्तों इस सपोर्ट के ऊपर देखिएगा फिर हमें नीचे यही सपोर्ट बना करके चलनी है 21,830 की। मैक्सिमम अगर गिरावट होती भी है यहाँ कहीं, तो इस रेंज के ऊपर ही उठ करके प्राइस बढ़ना चाहिए। हाँ, इस प्राइस के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, ये रेंज है, अभी ये लो है इस कैंडल का 21,800 के करीब का। इसके नीचे अगर निकलेगा तो कहीं ना कहीं हम फिर डे लो की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है लो ब्रेक भी हो जाए 21,700 का। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, 21,800 के नीचे हम 21,700 की तरफ फिर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, मार्केट में कंटिन्यूस तेजी रहने की उम्मीद रहेगी जब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट देखिएगा फ्रेंड्स, इधर से ये लो बना रहा है, अप साइड में जाता है प्राइस, फिर से नीचे आता है, बनाता है, और यहाँ पर अगर लो बना करके इसे ब्रेक करता है तो ये एक तेजी का पैटर्न होगा। यहाँ पर गिरावट में भी फिर से हमें तेजी ही करने या फिर खरीदारी ही करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था आपका हमारा एनालिसिस। और यहाँ पर एक बात भी बताना चाहूँगा दोस्तों, कल आपको निफ्टी ट्रैप भी करती नज़र आ सकती है। कैसे? जैसे ही डे आई के ऊपर निकले भी 21,960-70 की तरफ जाए, लेकिन फिर से लुढ़क जाए और लो को भी ब्रेक न करे, इस तरह से अप साइड डाउन साइड की मार्केट दिखा सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस प्राइस के ऊपर प्राइस एक्शन बनाकर जहाँ तक बढ़ती है, टारगेट क्या रखें? 22,030 के करीब का ये टारगेट रखें दोस्तों अप साइड में। तो ये निफ्टी की बात हो गई, अभी हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के। ये देखिएगा फ्रेंड, बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने आपको साफ बोला था बड़ी गिरावट यानी कि 45,230 की या 250 की गिरावट तभी होगी जब प्राइस 45,750 के नीचे निकलेगा। ये कल ग्रीन लाइन भी हमने आपको ड्रॉ की थी कि अगर इसके नीचे प्राइस निकलेगा तो हमें बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज इसके करीब का हमें टारगेट मिलता हुआ दिखाई देगा। सेल हुई है दोस्तों, जैसा अनुमान लगाया गया था, कहीं ना कहीं 45,800 की तरफ मार्केट लुढ़का है। ठीक है, और वापस से रिकवरी भी हुई है। तो यहाँ पर क्या मान करके चले, मार्केट किस प्रकार का हमें प्राइस एक्शन दे सकता है, कल में बैंक निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा जैसे ही ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर प्राइस निकलता है 430 के ऊपर, 46,430 के ऊपर, जैसे ही प्राइस निकले वहाँ पर हमें तेजी का अनुमान रखना है। और कहीं ना कहीं मार्केट से ये मान करके चलना है कि डे आई की तरफ मार्केट भागेगा। तो 46,600 की रेंज रखें शेप ट्रेडर के लिए। हाँ, डे आई के भी ऊपर मार्केट आपको निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसा निफ्टी में बताया गया, बेशक डे आई क्रॉस हो, एक बार फिर से मार्केट ट्रैप करने के लिए नीचे लुढ़क सकती है। तो यहाँ पर आई के ऊपर हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, कब तक मार्केट टिकी रहती है। उसके नीचे हम सेल साइड में यानी कि जो ये रेंज रखी हमें
सेल साइड की एंट्री कहाँ पर जा सकती है, तो जो ये लुढ़कने का रेंज रहेगा दोस्तों, अगर मार्केट कल हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है तो ये 46,000 की रेंज है। यहीं पर मार्केट सपोर्ट लेती हुई वापस से आपको दिखाई देगी, यहाँ तक गिरे फिर अपसाइड में बढ़ चले। तो इस तरह की का कुछ कल का अनुमान है जो निकल करके आ रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, कि मार्केट अप से डाउन और डाउन से अप आपको दिखा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नीचे की सपोर्ट 46,000 की रखी गई है, अप साइड में 430 के ऊपर 600 तक प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों, सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अप साइड से रेंज बाउंड कहाँ तक रह सकती है, बाई साइड में कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, और फिर वापस कहाँ तक लुढ़क सकती है मार्केट। तो दोनों ही सिचुएशन रखी गई हैं, तो इस सपोर्ट का ध्यान रखना है। हाँ, अगर देखिएगा दोस्तों, कल अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करती है तो मार्केट को देखिएगा, मैं जब तक 45,750 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं होगा, यानी कि कोई भी 3 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे करके ब्रेक नहीं होगी, तब तक मैं बड़ी सेलिंग के लिए नहीं जाऊंगा बैंक निफ्टी में। यानी कहीं ना कहीं मैं इस रेंज में 46,000 के ऊपर अभी बाई में हूँ, और जो ये रेंज है आई के तरफ की, वहाँ से एक रेंज बाउंड मार्केट आपको दिख सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के लिए। तो सेंसेक्स के चार्ट के अंदर भी दोस्तों सेम सिचुएशन हुई है जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इस जोन के नीचे हम सेल साइड में थे, टारगेट जो शेप ट्रेडर के लिए रखा गया था सेम शेप ट्रेडर के लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और सेम चीज़ सेंसेक्स में घटी है, वहीं तक का टारगेट मिला है 750 के करीब तक का। तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे और आ गया होगा, बस सेम चीज़ ही है। और वापस से आपको देखिएगा इस रेंज को मार्केट ब्रेक करती हुई दिखाई दी है, जो ये रेंज दी गई थी आपको, ठीक है, इसको इसने जाते जाते ब्रेक किया है। तो ये क्या इशारा कर रही है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, अभी जो ये नीचे की है 72,000 की सपोर्ट, ये एक सपोर्ट बन गई है मार्केट के लिए। जैसे ही सेंसेक्स में इस हाई के ऊपर, यानी कि 72,400 के ऊपर का जो ये हाई है, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा, हम कहीं ना कहीं तेजी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, 73,000 की तरफ बढ़ेंगे फिर। हाँ, अगर 72,000 के नीचे प्राइस निकलता है तो वहाँ पर हमें सेल साइड के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये थी सेंसेक्स के लिए एनालिसिस दोस्तों। अभी एक बार फिन निफ्टी की कर लेते हैं, फिन निफ्टी में क्या सिचुएशन रह सकती है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फिन निफ्टी का चार्ट है, इस चार्ट के अंदर भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसा ये ड्रॉ किया गया था वैसा ही है। मैक्सिमम गिरावट आपके सामने रखी गई थी 20,400 तक की, उसके बाद तेजी का अनुमान था, तेजी मिली है मार्केट में, कहीं ना कहीं टारगेट की तरफ बढ़ी है मार्केट। और साथ में ये भी कहा था कि कल के ट्रेडिंग सेशन में वापस से फिर निफ्टी इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती हुई दिखाई दे सकती है। तो कल हमें जैसे 20,730 के ऊपर मार्केट निकले, ये आई के ऊपर आकर के आई को ही क्रॉस करे यार, या फिर 20,730 का रखें 2-4 पॉइंट और ऊपर का, तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, और ये तेजी आपको कंटिन्यूअस अपसाइड के टारगेट देती हुई दिखाई देगी। तो नीचे की सपोर्ट आपके सामने है, 20,400 से प्राइस बढ़ा है। तो एक बार अगर देखिएगा फ्रेंड, सेम चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमने बताई है। कल अगर प्राइस आता भी है जोन की तरफ, लो की तरफ, तो हमें देखिएगा अप साइड से और डाउन साइड तक ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है, और मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी दिख सकती है। जो भी न्यू व्यूवर हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।